नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत मतलब भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना और जो संविधान की अनुसूचियाँ मतलब शेड्यूल्स हैं उससे किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो देखेंगे। इस टॉपिक पे मैंने वीडियो अभी बना दिया है, वो पहले आप देखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब ये समझ में आएगा कि इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, 3 वर्षों में, 3 वर्षों से अधिक अवधि में, 2 वर्षों में। तो भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन इतना समय लगा था, तो लगभग 3 साल हो गया। तो लिखा है ना ये पहला वाला ऑप्शन, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा लाया गया था। प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रियम्बल बोलते हैं। तो मैंने बताया है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द को 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो सेकुलर का हिंदी होती है समाजवादी। बी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पे बनाई गई थी। ऑप्शन है आपके वेवेल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन। तो इसका सही आंसर है वो है डी, कैबिनेट मिशन। 1946 में भारत आया था और इसके अध्यक्ष थे सर स्टैफर्ड के एवी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स और 3 लोग थे। अभी मुझे इनके अध्यक्ष का नाम मिस हो रहा है, बस इसका आप आंसर देख समझ लीजिए। जो कैबिनेट मिशन है ना 1946 में भारत आया था और इसी के आधार पे जो संविधान सभा है उसका निर्माण हुआ था। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। अध्यक्ष की बात हो रही है और ऑप्शन देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, लाल बहादुर शास्त्री। तो अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ऑप्शन इसका सही है। यदि अस्थायी अध्यक्ष की बात करेगा तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई। यहाँ पे नहीं लगा गया है, लिखा है। ऑप्शन है लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है ना उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक 3 तरह के न्याय की बात की गई है। तो बोले किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है, लोकतांत्रिक। तो इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। लोकतंत्र के आदर्श मतलब आइडियल्स ऑफ द डेमोक्रेसी। तो वो प्रस्तावना जो है ना हमारे संविधान की, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। लेकिन यदि ये क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसको कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के जो मैं करा रहा हूँ इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि केवल थ्योरी आप पढ़ते रहेंगे ना तो आपको आइडिया नहीं लग पाएगा। तो क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये मतलब अभी इस तरह से मैं पढ़ाऊँगा कि पहले जो टॉपिक क्लियर पढ़ाऊँगा मतलब थ्योरी पार्ट, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन। 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका सही आंसर है वो सी। मैंने बताया SSSDR, सोशलिस्ट,
सोवेरन, सोशलिस्ट, सेकुलर। सोवेरन का मतलब होता है प्रभुसत्ता संपन्न, सोशलिस्ट समाजवादी, और सेकुलर मतलब पंच निरपेक्ष, और डीआर का मतलब है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? ऑप्शन है स्वतंत्रता, समता, समाजवादी, न्याय। तो जो अभी मैंने बताया ना, जैसे SSSR, तो उसमें जो समाजवादी है ना, तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। तो बोल रहा है ना कि संविधान बनाते समय प्रस्तावना में शामिल नहीं था, तो ये समाजवादी शब्द है ना, पहले शामिल नहीं था। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1930, 26 नवंबर 1949। तो जो हमारा संविधान है ना, वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। यही सही ऑप्शन है। और यदि क्वेश्चन आए कि पूरी तरह से लागू कब हुआ, तो वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये देखो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, अपनी तरफ से मैंने नहीं बनाया क्वेश्चन। तो पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? ये रिपीट हो गया लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? प्रस्तावना में बोला, प्रस्तावना में किसका प्रयोग नहीं किया गया है? सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य, सर्वसत्ताधारी मतलब जिसमें सभी लोग समान हैं, सभी की सत्ता है, चाहे ऐसा समझ लो। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय। संघीय शब्द ना यूज नहीं किया गया। संघीय मतलब होता है फेडरेशन, तो फेडरेशन नहीं है। इंडिया के संविधान में फेडरल मतलब संघीय लोकतंत्र की कुछ मतलब क्वालिटी तो सम्मिलित है, लेकिन हमारे यहाँ ना, हमारे संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है, फेडरेशन नहीं बोला गया। इंडियन फेडरेशन शब्द का यूज कहीं नहीं हुआ। अगला देखो क्वेश्चन फिर इस तरह से आ गया, भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो इस तरह का यदि क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 आपको टिक करना है। और लागू जब बोला गया कि जाए यदि कि कब लागू हुआ था पूर्ण रूप से, तो 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये थे सर BN राव। सी ऑप्शन इसका सही है। और यदि पूछा जाए कि जो संविधान सभा जो बनी थी, वो इसका मतलब आइडिया सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? तो वो हैं MN राय। अगला है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो जो 42वां संविधान संशोधन मैंने अभी बताया ना, उससे जोड़े गए थे 3 शब्द। सोशलिस्ट में प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे, और भी बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, तो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, मिनी संविधान। सी ऑप्शन सही है। 42वां संविधान संशोधन कब आया था? 1976 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, BN राव। तो ये हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो BR अम्बेडकर साहब थे, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो जो प्रारूप मतलब किस तरह का संविधान होगा, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। तो इसका सही आंसर है वो A भारत। यदि सबसे छोटा बोले तो अमेरिका। और भारत अमेरिका दोनों में लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। विश्व का सबसे छोटा यदि लिखित संविधान पूछे तो वो हो जाएगा अमेरिका। सूची से क्वेश्चन आ गया, जो लिस्ट है ना,
संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट में कितनी मदें हैं, मतलब मदे का मतलब कितने, क्या बोलेंगे, कौन कौन से चीज़ें इसमें आती हैं, सब्जेक्ट कौन कितनी विषय हैं यहाँ। तो इसके हिसाब से ना जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उस समय 99 था, लेकिन अभी कितने हो गए हैं संघ सूची में 100। तो अभी संघ सूची में 100 विषय हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत मानी जाती है। ऑप्शन है दलीय मतलब पार्टी सिस्टम, संसदीय प्रणाली, जाति व्यवस्था, आर्थिक प्रणाली मतलब अर्थव्यवस्था। थोड़ा सा आप गेस करोगे ना तो सी ऑप्शन सही होगा। जो जाति व्यवस्था है ना, जो कास्ट सिस्टम है, वो लोकतंत्र में ना कास्ट सिस्टम को कहीं पे जगह नहीं, लेकिन अपने यहाँ है कास्ट सिस्टम। तो बोल रहा है ना विपरीत है इसके, तो यही है जाति व्यवस्था। अगला है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन है जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है, यह समवर्ती सूची है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो इस समय 12 अनुसूचियाँ हैं, डी ऑप्शन सही है। लेकिन जब संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में हुआ है। ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसके लिए जो ट्रिक है ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसमें 12 लेटर हैं, इसी हिसाब से नंबरिंग से 1 2 3 मतलब ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इस तरह से सूची। तो बोल रहा है ना वेतन भत्ते, तो इसमें जो ई लिखा है ना, ये इसका मतलब है इमोल्यूमेंट मतलब दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते का उल्लेख है। हमारे संविधान में आर्थिक योजना किसमें शामिल है। जो आर्थिक योजना है ना, इकोनॉमिक प्लानिंग, वो किस में शामिल है। तो जो आर्थिक योजना है ना, वो समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल है। अगला है, नौसेना, सैन्य और वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है। तो सीधी सी बात है, डिफेंस बोल रहा है कि किस सूची में आता है, तो ये आएगा केंद्र सूची में, यूनियन लिस्ट में। अगला है, जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है। तो जो जंगल है मतलब फॉरेस्ट, वो किसमें है। केंद्रीय सूची में कि राज्य सूची में कि समवर्ती। जो जंगल है ना, वो भी समवर्ती सूची में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विषय निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, स्टेट लिस्ट के। कृषि, दंड विधि, शिक्षा, रक्षा। तो जो दंड विधि है वो आती है समवर्ती में, शिक्षा आती है किसमें, शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन आती है राज्य सूची में। राज्य सूची में शिक्षा नहीं आती है, शिक्षा भी आती है कॉन्करेंट लिस्ट में। और जो ये कृषि है ना, ये आती है राज्य सूची में। ये ऑप्शन इसका सही है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में किस में है, मतलब राज्य सूची में, संघ सूची में कि समवर्ती में है। तो जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है ना, ये भी समवर्ती सूची में है। देखो आगे इस तरह के क्वेश्चन भी, मतलब क्वेश्चन उनको किसी भी तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल हैं, फिर भी कोई ऐसी मद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी में भी ना हो।
उस मद पर कानून कौन बनाएगा। तो बोल रहा है कि ऐसा सब्जेक्ट जो किसी लिस्ट में नहीं दिया है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है केवल। ये ऑप्शन इसका सही है। अगला भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं की संख्या कितनी है। तो इसमें 22 भाषाएं हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। 22 भाषाएं ये यहाँ पे दी गई हैं। असमिया, बांग्ला, बोडो, संथाली, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी। 15वें नंबर पे ना ये नेपाली है, जो यहाँ पे ढक गई है ना, ये नेपाली है। उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। तो ये अंग्रेजी है। सी ऑप्शन है ना सही है। अगला भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं। आपके ऑप्शन दिए गए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अंग्रेजी तो है नहीं, संस्कृत, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसका सही ऑप्शन है ना ये सी है। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। अगला दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो जो टिक बताई थी ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो ओल्ड पीएम, तो पी है 11, एम है 12, डी है जो ना वो 10 है। तो जो डी है ना वो एंटी डिफेक्शन लॉ है। ये 10वीं अनुसूची में 10, 11, 12 10वें नंबर में आया ना। तो 10वां कहाँ पे है, ये बी 10वीं अनुसूची में है ये दल बदल कानून। तो ये मैंने 32 क्वेश्चन कराए हैं इस टॉपिक से। उम्मीद है कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इस टॉपिक से किस तरह क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।